विषाणु के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। देखा हमने विषाणु जिसमें जीवित में उसका समावेश नहीं होता है ना। यहाँ तक देख रहे थे। विषाणु जो है अपने ही समान असंख्य प्रतिकृतियों का निर्माण करते हैं और प्रतिकृतियाँ निर्माण करने के बाद विषाणु जो है जब जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो पोषक कोशिकाओं को नष्ट कर लेता है और अपनी प्रतिकृतियाँ जो है शरीर में मुक्त कर देता है। जैसे अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस यानी विषाणु शरीर में जो है जैसे ही अंदर प्रवेश करता है सारे कोरोना विषाणु जो है शरीर के अंदर फैल जाते हैं और जो जीवित कोशिका के अंदर जो पोषक कोशिका होती है उनको नष्ट कर देते हैं और अपनी सारी प्रतिकृतियाँ उसके अंदर फैला देते हैं। तो यही एक सूक्ष्म जीव ऐसा है जो अपनी समान प्रतिकृति का जो है निर्माण करता है। ये प्राणियों और वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मनुष्य में जो है पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, HIV विषाणु, पशुओं में जो है पिकोरोना विषाणु फैलाते हैं। वनस्पतियों में टमाटर का विल्ट विषाणु है, तंबाकू में मोजेइक विषाणु है। उसी प्रकार जीवाणुओं को खाने वाले बैक्टीरियोफोज विषाणु हैं जो अच्छे उपयोगी जीवाणुओं के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ तक हम लोगों का ये पाठ खत्म होता है। अब इस पाठ के ऊपर आधारित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले अतिरिक्त प्रश्न के आधार पर हम लोग देखते हैं। पहले वीडियो में मैंने देखो एक सारणी बनाई थी, कुछ वैज्ञानिकों के नाम थे, उनके जगत थे और उन्होंने वर्गीकरण किस आधार पर किया था उसका हम लोग उचित जोड़ियाँ मिलाए में देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि व्हिटाकर जो वैज्ञानिक है उस पंचजगत वर्गीकरण की पद्धति में किन मापदंडों का विचार किया जाता है, तो वो 5 मापदंडों के बारे में उसमें लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे मोनेरा जाति के सजीवों की विशेषताएं लिखो और उदाहरण लिखो। दूसरा प्रश्न प्रोटिस्टा जाति के सजीवों की विशेषताएं और उनके उदाहरण लिखो। फिर तीसरा कवक की विशेषता और उनके उदाहरण लिखो। फिर अगला है नामांकित आकृति बनाइए। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और कवक, इनकी नामांकित आकृति बनाना है। फिर उसके बाद में मैंने कुछ सारणी बनाई थी, देखो इस प्रकार की। तो ऐसी सारणी परीक्षा में कैसे आता है, इसमें से कोई भी शब्द जैसे 10वीं तक के लिए इसमें का बीच का ये शब्द गायब कर देगा। अब आपको इसमें भरना रहेगा, तो इसमें आपका क्या भराएगा, शेवन। तो ऐसे ही ये आप लोगों को वर्गीकरण की पद्धतियाँ 2 प्रकार की मैंने एक सारणी बनाई थी आपकी वीडियो में, उसमें से आप दोनों जो है इसमें बनाएंगे। फिर उसके बाद आपको दिया है अगला विषाणु की विशेषताएं लिखो। कौन से जीवाणु द्वारा रोग फैलता है और कौन से विषाणु द्वारा रोग फैलता है उनके नाम लिखना है। उसके बाद है स्वाध्याय के कुछ प्रश्न। स्वाध्याय में भी जो है एक सारणी दी गई है, देखिए ये सारणी, इस सारणी को भरना है। उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ी मिलाव दी गई है, ये जोड़ी मिलाव भी आप लोग भरेंगे। कवक के अंतर्गत किसका समावेश होता है, तो कैंडिडा लिखेंगे। उसी प्रकार प्रोटोजोआ में देखेंगे अमीबा, विषाणु देखेंगे बैक्टीरियोफेज, शैवाल देखेंगे क्लोरोफिला और जीवाणु देखेंगे इस प्रकार। अब उसके बाद है सही गलत। लैक्टोबैसिलाई ये हानिकारक जीवाणु है। लैक्टोबैसिलाई हानिकारक जीवाणु नहीं हो सकता क्योंकि दही में पाए जाने वाला जीवाणु है, तो दही का पाए जाने वाला जीवाणु कैसा है, ये हमारे लिए लाभदायक जीवाणु है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। सही, कवकों में जो है बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है वो काइटिन का होता है। अमीबा कूटमादों की सहायता से संचलन करता है, ये भी सही है। प्लाज्मोडियम के कारण आग होता है, गलत, ये मलेरिया होता है। टोमेटो विल्ट यह है जीवाणुजन्य रोग है, गलत, टोमेटो में जो होने वाला वो विषाणुजन्य रोग होता है। अब अगला प्रश्न दिया गया है पहचानो कि मैं कौन हूँ। मुझ में केंद्रक या परस कलायुक्त कोशिका अंगक नहीं होते, मैं कौन हूँ। मोनेरा जगत के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें कोशिका अंगक नहीं होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है मैं कौन का, मुझ में केंद्रक परस कलायुक्त कोशिका अंगक होते हैं, ये प्रोटिस्टा जगत के आदिजीवी इसमें आएंगे। मैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवन यापन करता हूँ, इसमें आएगा कवक। मेरा प्रजनन सामान्य द्विभाजन पद्धति से होता है, कुछ आदिजीवी और जीवाणु जो है द्विभाजन पद्धति करते हैं। मैं मेरे समान प्रतिकृति का निर्माण करता हूँ, तो विषाणु या वायरस। मेरा शरीर अंगहीन है और मैं हरे रंग का हूँ। शैवाल में कोई भी अंग नहीं पाया जाता है, जड़, तना, पत्ती, फल फूल, शैवाल या काई, ये जो है अंगहीन ऐसे प्राणी हैं। उसी प्रकार
आकार के अनुसार दिए गए नामों को आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम यानी यहाँ पर मैंने बताया था सबके माइक्रोमीटर रियोनोमीटर के आधार पे। तो सबसे पहले क्या होगा, जीवाणु, कवक, वैषाणु, शिवाल में सबसे पहला सबसे छोटा कौन होता है, विषाणु, उसके बाद है जीवाणु, फिर उसके बाद कवक और फिर शैवाल। ऐसे ही आप स्वाध्याय के और अतिरिक्त प्रश्न और निकालने की कोशिश करेंगे और इस पाठ को तैयार करेंगे। इसमें से यदि कुछ आपको नहीं समझेगा तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं।